तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आपको पेमेंट लेना है या किसी और व्यक्ति को चेक के द्वारा कैश पेमेंट देना है तो आपको किस तरीके से फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चेक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें चेक फिल करना है और बैंक में किस तरीके से इसको दे करके इससे हमें पेमेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए हमारे पास ये एक चेक है, तो 4 पॉइंट जिनका आपको ध्यान देना है वो है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे आपको अमाउंट यहाँ पर अंकों में लिखना है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पे जिस व्यक्ति को ये पेमेंट देना है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और चौथी जो चीज़ होगी वो हमें यहाँ पर जो है शब्दों में या इंग्लिश में वर्ड्स में हमें वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है। और पांचवी चीज़ जो होगी वो हमें यहाँ पर हमारे सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये चेक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर चेक को फिल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेट डाल देंगे। मान लीजिए आज की तारीख में हम पेमेंट किसी को ये चेक देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। देखिए डेट में जितने बॉक्स बने हुए हैं उसके हिसाब से हमें एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 15 नवंबर 2021 यहाँ पे डेट हमने डाल दी। उसके बाद में मान लीजिए हम खुद ही पेमेंट ले रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्फ, ठीक है। सेल्फ का मतलब हम खुद पेमेंट ले रहे हैं। मान लीजिए हम खुद पेमेंट ना लेकर के किसी और को ये पेमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ की बजाय हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, ठीक है। जिसे हम पेमेंट देना चाहते हैं उसका नेम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उस केस में हमें सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति का नाम ही हमें लिखना होगा। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5,000 रुपये हमें अंकों में लिखने होंगे और यहाँ पर हमें शब्दों में लिखना होगा। आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी व्यक्ति को अगर आप चेक देते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो आप शब्दों में जो अमाउंट लिखते हैं वो आप कैपिटल लेटर्स में लिखें। उससे क्या होगा, बहुत बार स्मॉल लेटर्स में कुछ चेंजेस करके अमाउंट या फिगर्स एक फ्रॉड के तौर पे चेंज करे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैपिटल्स में लिखते हैं तो काफ़ी सही रहेगा और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम शब्दों में अमाउंट को लिख देंगे। तो हमारा अमाउंट 5,000 है, तो हम यहाँ पर 5,000 शब्दों में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 5,000 ओनली लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए रुपये यहाँ पे पहले से मेंशन था तो हमें रुपीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। आपने शब्दों में अमाउंट लिख दिया, किस व्यक्ति को पेमेंट हो रहा है वो भी लिख दिया, तारीख भी लिख दी, अंकों में यहाँ पर आपने अमाउंट लिख दिया कितना दे रहे हैं और यहाँ पर हमें अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। अब देखिए बैंक में जब इसको हम वहाँ पे देंगे तो वहाँ हमें 2 साइन और करने पड़ेंगे। तो इसके पीछे जो भी व्यक्ति पेमेंट ले रहा है उसे अपने 2 साइन करने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए किसी और व्यक्ति को ये चेक देते हैं तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम रहेगा, यहाँ जिसका खाता है उस व्यक्ति के साइन रहेंगे और पीछे वो व्यक्ति अपना साइन करेगा जो पेमेंट ले रहा है। अगर आप किसी और व्यक्ति को देते हैं तो वो व्यक्ति अपना साइन यहाँ पर करके बैंक में से अपना पेमेंट ले सकता है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई चेक फिल करके कैश पेमेंट लेते हैं या किसी और व्यक्ति को आप आपके खाते का चेक देते हैं ताकि वो आपके खाते से कैश पेमेंट ले सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि एक चेक को किस तरीके से फिल किया जाता है और किस तरीके से हमें पेमेंट मिल सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।